why disease based yoga? You know, योगा डिजीज बेस्ड योगा और योगा में शायद यही अंतर है, जो आप ओवर द काउंटर ड्रग लेते हैं एक मेडिकल स्टोर से बीमार पड़ने पर, और एक डॉक्टर के पास जाके प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लेते हैं। तो इन दोनों में जितना फर्क है उतना ही फर्क है डूइंग एंड जनरल योगा एंड डूइंग एंड डिजीज बेस्ड योगा। सो आई विल बी शेयरिंग फ्यू एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग द डिजीज बेस्ड योगा एंड फ्यू वेरी कॉमन कंडीशंस आई सपोज के जहां शायद जनरल योगा करने में और डिजीज बेस्ड योगा करने में क्या अंतर आता है, हाउ डज इट मैटर और हाउ डज इट मेक डिफरेंस टू द पेशेंट। तो राइट नाउ अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात करें, दे आर ऑन राइज। हमारा खान पान डिस्टर्ब है, वी आर लिविंग अ स्ट्रेसफुल लाइफ ऑल्सो। तो इन सब के चलते कुछ कॉमन कंडीशंस की बात करें, जैसे मान लीजिए डायबिटीज हुआ, जहाँ डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, पीसीओएस पीसीओडी है, माइग्रेन्स है जो स्ट्रेस से बहुत ही ट्रिगर होते हैं, जॉइंट पेन्स इन यंग पीपल, एंड दे इवन कम एंड टेल के डॉक्टर हम एक्सरसाइज करते हैं, हम जिम करते हैं, हम प्रोटीन लेते हैं, फिर भी जॉइंट पेन्स होते हैं। तो हाउ कैन वी हेल्प, एक एक अगर हम बात करें। हाँ, जैसे आपने बोला डिसीज बेस्ड योगा, सबसे पहले तो लाइफस्टाइल का सर ने बताया, वैसे ही हमारी लाइफस्टाइल अभी बहुत ज्यादा फास्ट है, खाना पीना सब कुछ हमारा ये सब बाहर का खाना, we don't moderate, we don't go for healthy diet, हेल्दी डाइट अभी नहीं है। नो डाउट लॉकडाउन में काफी फर्क पड़ा है, लोगों ने घर का खाना सीख लिया है। They had no choice, right? ये एक टाइम भी है, जैसे शुरू होगा वापिस लोगों का बाहर का खाना पीना घूमना शुरू हो जाएगा। तो इन सब में योगा काफी हेल्पफुल रहता है। जैसे कि योगासन आपने पहले बोला कि आसन करो पर किसी तज्ञ के, मतलब किसी एक्सपर्ट के सामने करो, तो आपको पता चलता है कि कौन सी बॉडी को कैसे मूव करना है और कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है, कब इनहेल करना है, तो कौन से इंटरनल ऑर्गन्स पे आपको इफेक्ट हो रहा है, कौन से सेल्स तक ऑक्सीजन जा रहा है और कहाँ से नेगेटिविटी बाहर निकल के आपके शरीर में से पूरे टॉक्सिन्स को लेके बाहर निकलती है। आपने ये भी बोला कि कॉस्मिक एनर्जी काफी चैनलाइज करना है, वी हैव टू बी द रिसीवर टू तो उससे हमें इसको रिसीव करना है। तो आप एक प्रॉपर पोजीशन में जाएंगे, जैसे मेरे जैसे कोई एक्सपर्ट्स के अंडर में, तो आप अच्छे से इनहेलेशन के साथ जाएंगे, तो वो एक योगा का होगा जहाँ पे माइंड बॉडी एंड सोल का एक कनेक्शन यूनियन होगा। अदरवाइज ये खाली जिम की एक्सरसाइज Exactly. During our last live, this was what I was trying to make a point here कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि जिम एक्सरसाइज और योगा एक्सरसाइज में डिफरेंस क्या है। When you are consciously watching your breath during exercise, it becomes yoga. Yeah. When you are seeing the inhalation and exhalation during the exercise, it becomes yoga. उसके बिना जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, it's nothing but you are training your muscles, but not the union of body, mind एंड सोल, क्योंकि योगा इटसेल्फ मीन्स एन यूनियन। योगा जो शब्द है उसका मतलब कहीं ना कहीं यूनियन होता है, जुड़ना होता है। वेरी ट्रू। तो कैसे हम अगर, और ये तीनों जब तक अलाइनमेंट में नहीं होंगे, बॉडी माइंड एंड सोल, तब तक दे वुड बी क्रिएटिंग डिजीज ऑल्सो। सो हाउ डू वी डू दैट सो दैट we can keep this all three in one alignment. So coming back to this condition based अभी मैं आपको बता सकती हूँ, डायबिटीज के बेस्ड योगा होता है आजकल, ये सबसे ज्यादा कॉमनली देखा गया है, जिसको भी देखो डायबिटीज होता है। so डायबिटीज को भी हम योगा से हेल्प कर सकते हैं। पक्का। डायबिटीज मेरे कई पेशेंट ऐसे मैंने ट्रीट किए हैं जो डायबिटीज वाले पेशेंट थे। ब्लड प्रेशर तो मेरे घर में ही था, काफी कुछ चीजें भगवान ने मुझे दी थी जिसको मैंने अपने आप हील किया है। कई पेशेंट ऐसे थे मेरे पीसीओडी पीसीओएस के, ओबेसिटी के पेशेंट हैं जिनको भी मैंने रिकवर किया है। अभी रिसेंटली मैंने जो जूम योगा में काफी टाइम से 2.5 महीने 3 महीने से करवा रही हूँ, तो 3 महीने कंप्लीट होने को आए, उसमें मेरे कई पेशेंट ऐसे थे, कई स्टूडेंट ऐसे थे, दे ऑल आर फ्री ऑनलाइन योगा। अदरवाइज इवन दो वहां से भी मुझे ये फीडबैक आया कि मैम मेरे बैक में पेन था, मेरे नी में पेन है, वो चला गया। क्योंकि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्लास वो मैंने उनको इतनी फ्रीडम दी थी। 30, 35, 40 जन की क्लास भी थी मेरी, पर वो लोग मुझे बताते थे मैम मुझे आज ये हो रहा है, तो मेरा कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है। वो लोग बोलते हैं मैम आज हमें कमर में दर्द है, बैक पेन का योगा बताओ ना। सो डिपेंड्स अपॉन दैट। सो अब जैसे बैक पेन या कोई मसल पेन हो रहा है, उसके लिए कोई एक्सरसाइज या योगा करना
और एक डायबिटीज जैसी कंडीशन जहाँ पेशेंट अमूमन आकर ये कहते हैं कि डॉक्टर हमें कोई तकलीफ नहीं है, बस शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। हाँ, तो वहाँ क्या कर सकते हैं? उसको हम उसके लिए स्पेशल आसन है, उसके लिए स्पेशल आसन है, वो आसन में ले जाके हम उनको एक्सलेशन इनहेलेशन करवाते हैं, उनको वहाँ पे ले जाके माइंड को वहाँ ले जाके फोकस करवा के ऑटो सजेशंस देते हैं, उनको मेडिटेशन देते हैं, काफ़ी हद तक उनको डाइट की टिप भी देते हैं और उनको बताते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल में इतना चेंज करो और साथ में योगा करते जाओ। तो उनकी काफ़ी हद तक मैंने देखा है उनको मेडिसिन लेने की जरूरत भी कम, शुरुआत में हम मेडिसिन के साथ करवाते हैं, फिर धीरे धीरे मेडिसिन कम हो जाती है और कई लोगों की मेडिसिन चली गई है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है 4-5 सालों से काफी हद तक। So somewhere the physiological need for the organ to manage the levels of insulin and sugar both with some external help, जैसे इंसुलिन ले लिया या मेटफॉर्मिन की गोली ले ली, वो कम हो जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि दिस वुड अलाइन आपके अंतःस्राव, आपके हार्मोन्स को सिक्रीट करवाएगा, जिसके कारण आपका इंसुलिन का इंटेक और आपका शुगर का यूटिलाइजेशन एकदम प्रॉपर वे में होगा। ऑटो सजेशंस वाली बात भी क्योंकि योगा है वो आपकी हर एक ग्लैंड पे वर्क करता है। राइट। आप हर एक ग्लैंड और चक्र पे फोकस करेंगे, जो भी आसन में जाएंगे वहाँ जो ग्लैंड आपकी एक्टिव हो रही है, जो चक्रज एक्टिव हो रहे हैं, उसको आप फोकस करवा के, और उसके लिए जरूरी ग्लैंड को आप फोकस करवा के करेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स पे फोकस करवा के, तो काफी हद तक रिजल्ट मिलते हैं। माइग्रेन के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो 100% रिजल्ट मैंने दिए हुए हैं। So when is the last time we were conscious about our pancreas or our intestines or our heart? I don't know. You know, तो ये फोकस करने की जो बात है, that is very important. Somewhere you are being connected. See, disease क्या होता है, बीमारी. Classically, if we try and understand the word dis-ease itself, when somebody is not at ease, जब तक हम अपने ease में रहते हैं, till when we are healthy, तो we never see ourselves. कभी सोचा है कि हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, कभी हमने ये सोचा है कि लंग्स कितनी हवा रोज क्लीन करते हैं, कभी हमने ये सोचा है कि आंतों में फूड कैसे प्रोसेस हो रहा है, नेवर। जब बीमार होते हैं तब दैट इंटेस्टाइन गिव्स यू एन सिग्नल, चलो भैया पैखाने दौड़ो, एंड देन यू रिमेम्बर कि अच्छा इंटेस्टाइन्स भी है। जब कमर दर्द होता है तब पता लगता है कि ओके लोअर बैक में पेन हो रहा है, हमारी लंबर वर्टिब्रा कहीं प्रेस हो रही है और उसको कंप्रेशन की वजह से पेन हो रहा है। अब मैं जाऊंगा योग एक्सपर्ट के पास के भैया प्लीज इसको हेल्प करके दो ना। सो दिस इज द डिफरेंस समवेयर। Being conscious also makes watching or focus upon the organs and giving auto suggestions. पर ऑटो सजेशन देने के लिए भी जैसे कई जगह से हम पढ़े हुए एनाटॉमी, तो योगा टीचर होने के साथ एनाटॉमी पढ़े हुआ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको अपनी शरीर की एनाटॉमी पता नहीं होती, आप पेशेंट को कैसे रिलाई कर सकते हो। अब मैं पास में एनाटॉमी टीचर भी रह चुकी हूँ, सो आई नो वेरी वेल कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है और कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है। तो हर एक पेशेंट का जो डिसीज है वो कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है और उस ऑर्गन पे कैसे काम करना चाहिए, कौन से ऑर्गन को किस तरह से ऑटो सजेशंस देने चाहिए, तो वो डिसीज कैसे हील होता है, वो एक एक्सपर्ट योगा टीचर को जानना बहुत जरूरी होता है, तो ही आप डिसीज बेस्ड योगा पे ओवरकम कर सकते हैं। This is very true because see right now the trend yoga is in trend. This is not fair कि आप YouTube पे देखो, देख के कर लिया, खत्म हो गया, नहीं। I'm coming to that. I think yoga is in trend and according to one statistics, 55 million people just in US, सिर्फ US में 55 million people were to practice yoga by 2020. अब हो क्या रहा है, जब योगा वेस्ट में जाके वापस आया तब ज्यादा फेमस हो। हाँ, तो हमारा एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं बढ़ गया। वो तो हमारा ही नेचर ही है, वहाँ से आएगा तो हम अपना ही लेंगे। So वो एक्सेप्टेंस बढ़ने के कारण we have seen this insane number of yoga classes or see all are doing good but insane number increasing day by day and night, दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं। जिस we see an yoga class every second lane। अब वहाँ क्या होगा कि मैंने 15 दिन योगा सीखा, मैं खुद डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने 15 दिन योगा सीखा, अब 16वें दिन से मैं शुरू हो जाऊंगा एज अ योग टीचर और योग एक्सपर्ट। आई थिंक दिस इज समवेयर वेरी हार्मफुल। ये कैसा होगा कि आप रेलवे स्टेशन पे पढ़ते हैं, लोगों के मसल्स खींच आते हैं, वेरी ट्रू, कि 30 दिन में डॉक्टर बने, तो भैया हम 5.5 साल हमने क्या किया। तो उसी तरीके से एक वेल ट्रेन योगा टीचर के पास जाना कहीं बहुत जरूरी है। मैंने काफी जगह से योगा सीखा है
और अभी बेसिकली मैं योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में टीचर भी हूँ। मेरे अंडर एवरी ईयर कम से कम 70 to 80 योगा टीचर्स मैं ट्रेन करती हूँ, जहाँ से मैं करवाती हूँ। नो डाउट मैं वहाँ पे ऑनररी सर्विस ही देती हूँ, पर मुझे ये मौका मिलता है तो पर मैं वो करती हूँ। उसके बावजूद मैंने कहीं जगह से, गुजरात यूनिवर्सिटी में से, बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी में से, लकुलिश यूनिवर्सिटी में से, सबसे योगा का कोर्स किया, साथ में एनाटॉमी का भी कोर्स किया। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने शरीर को नहीं समझोगे, आप दूसरे के शरीर को कैसे समझोगे? Very true. So this has to be a very scientific process, I suppose. It has to be a very scientific process, जहाँ एक व्यक्ति अंदर देख सकता है, they know where what thing influences the other parts of the organs also. इसीलिए कहीं ना कहीं एक्सपर्ट की जरूरत है। और मैं इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी के साथ भी जुड़ी हुई हूँ 4-5 साल से। मैं रेगुलरली वो इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी के जो भी कुछ CMEs होती है, जहाँ सारे मैक्सिमम गायनेक डॉक्टर्स होते हैं, उनके भी मैं CME रेगुलरली अटेंड करती हूँ, तो वहाँ से भी मुझे काफी कुछ नॉलेज मिलता है। तो उसके लिए मैं PCOD, PCOS या मेनोपॉजल पीरियड या मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, लेडीज के काफी सारे प्रॉब्लम्स के रिलेटेड करके ही मैं योगा करवाती हूँ। मैं इतने साल से योगा करवाती हूँ, पर मैं मैक्सिमम योगा डिसीज बेस ही करवाती हूँ, तो मुझे उसके रिजल्ट मिलते हैं, तो वो मुझे अपने लिए एक चैलेंज लगता है और मुझे लगता है यस, मुझे इनको ठीक करना ही है और मुझे इनको अच्छा करना है, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिलती है इन सब चीजों से। So somewhere she also belongs to a large medical family background. And she has been working with different aspects of the society like menopause, dysmenorrhea, somewhere mental health also, but we'll not be touching that aspect क्योंकि अभी सब उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। So family counseling also, but right now we are not talking about it because 2 दिन से सब उसके पीछे लग गए। So let us leave that part for the experts right now. दूसरी एक ऐसी ही कंडीशन, कहीं वी कैन से स्ट्रेस ट्रिगर होती है, दैट इज नोन एज माइग्रेन, जहाँ नर्व्स इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि व्यक्ति लाइट नहीं देख सकता है, व्यक्ति साउंड टॉलरेट नहीं कर पाता है। वैसी चीजों में आई टेल यू कि माइग्रेन केसेस आर इंक्रीजिंग, माइग्रेन केसेस आर देयर एक्सट्रीम माइग्रेन एंड दो दे आर हेल्प लवली इन विद मेडिकेशंस, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहा है, उनके पास मेडिसिन या तो नहीं है। What kind of asanas or what kind of exercises can help them also? आपने एकदम सही मुद्दा लिया, क्योंकि माइग्रेन है वो काफी लोगों का आजकल कॉमन है, आपने बोला तो, क्योंकि एक्सेसिव ऑफ मोबाइल भी आप बोल सकते हो, हर तरह का स्ट्रेस तो है ही, पर एक्सेसिव मोबाइल, रात को देर तक आप स्क्रीन को देखोगे तो फिर आपकी आंख थक जाएगी, तो आपका दिमाग भी थक जाएगा। तो उसके लिए हम काफी कुछ आसन भी करवाते हैं, जो आसन उसी टाइम उनको करना चाहिए। मैं थोड़ा बहुत सुजोग और वो सब थेरापी भी पढ़ी हुई हूँ, सुजोग थेरापी, नेचुरोपैथी, मर्म थेरापी, कलर थेरापी, पंचकर्म, शिरोधारा, तो वो सब के अलावा कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो मैं माइग्रेन के लिए उनको बताती हूँ, वो उनको फॉलो करते हैं। प्राणायाम इज द बेस्ट फॉर द माइग्रेन। मेडिटेशन, मैंने जैसे आपको बोला, ऑटो सजेशंस, शवासन में जाके, विच इज द बेस्ट, वो मैं उनको देती हूँ। तो वो जब मैं उनको करवाती हूँ तो वो काफी अच्छी तरह से वो उनके ऊपर ओवरकम हो सकते हैं। और मेरे पास ऐसे पेशेंट है जो कंटिन्यूसली दवाइयाँ ले रहे थे, पर मैं 6 महीने से उनको अगर करवा रही हूँ तो उनको दवाई की जरूरत नहीं पड़ रही है, और दे आर वेटिंग फॉर मी, रचना बेन आप कब आ रहे हो, आप मत छुट्टी करो, एक भी दिन आप सैटरडे संडे भी आओ, तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब उनको रेगुलरली हम करवाएंगे तो 100% उससे ओवरकम हम हो जाएंगे। Right. So there can be exercises which can be moderated like this also. So the point is कि condition based योगा में ट्रेन होने का सबसे अच्छा पॉइंट यही है शायद कहीं पे, कि you are being examined thoroughly by a practitioner who is an expert, who knows the in and outs of your physical body and your energy body both. So this would help you to remain healthy for long term and health in your hands. Now I'll also like to share about this online yoga. See, looking at this COVID conditions in present, what we do is we are not